रात अंधेरी है। हवा का हर झोंका एक नई कहानी लेकर आता है। कुछ कहानियां सिर्फ सुनी जाती हैं, लेकिन कुछ महसूस होती हैं। जो लोग इन कहानियों को सच नहीं मानते, उनका अंजाम हमेशा डरावना होता है। स्वागत है आपका हॉरर नाइट्स ऑफ इंडिया में, जहां हर कहानी एक नए राज का दरवाजा खोलती है। और एक बार सुन ली तो आप भी उस डर से कभी बच नहीं पाएंगे। रात का समय था। पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था। चांद आधे बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हर झोंका हवा का यूं लग रहा था जैसे कोई फिजा में सीटी बजा रहा हो। गांव के कोने पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। उस हवेली को सब लोग काली हवेली कहते थे। कहते हैं वहां से हर रात एक औरत की चीख सुनाई देती थी। गांव वाले हमेशा चेतावनी देते, वहां मत जाना, जो गया कभी वापस नहीं आया। लेकिन रवि, जो गांव का सबसे जिद्दी लड़का था, इस बात पर कभी यकीन नहीं करता। उसने अपने दो दोस्तों अमित और सुरेश से कहा, ये सब बस कहानियां हैं यार, चलो जाकर देखते हैं असली राज क्या है। तीनों ने टॉर्च उठाई और रात के 12 बजे हवेली की ओर निकल पड़े। गेट के पास पहुंचते ही उन्हें लोहे के बड़े गेट पर घनी जंगली बेलें चढ़ी हुई मिली। रवि ने जोर लगाया और किर्र की भयानक आवाज के साथ गेट खुल गया। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने उनके कंधे पर बर्फ का टुकड़ा रख दिया हो। हवेली के अंदर सब कुछ टूटा फूटा पड़ा था। पुरानी कुर्सियां, झूलते हुए पंखे और जले हुए दिए बत्तियों के निशान। दीवार पर एक बड़ी तस्वीर टंगी थी। उसमें एक औरत काली साड़ी में खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे के आधे हिस्से को ढक रहे थे और उसकी आंखें सीधे रवि की ओर देख रही। रवि ने हंसकर कहा, देखा, यहां कुछ भी नहीं है, बस पुराने लोगों की बनाई कहानियां हैं। लेकिन तभी उनकी टॉर्चें झपक झपक कर बुझ गईं। अंधेरा इतना गहरा था कि वे अपना ही साया नहीं देख पा रहे थे। उसी समय उनके कानों के पास धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अमित डर के मारे चिल्लाया और भागकर गेट की ओर दौड़ा। लेकिन गेट बंद था। उसने कितनी भी कोशिश की, गेट हिला तक नहीं। सुरेश का चेहरा पीला पड़ चुका था और उसके पैर कांप रहे थे। रवि ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की और बोला, कौन है वहां, सामने आओ। अचानक दीवार की तस्वीर में उस औरत के बाल हिलने लगे और तस्वीर से एक काली परछाई बाहर उतर आई। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थी। वह सीधे रवि की ओर बढ़ने लगी। उसके हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से खाली पड़े कमरे में घंटी बज रही हो। सुरेश ने रवि का हाथ पकड़कर कहा, भाग चल भाई, ये इंसान नहीं है। लेकिन रवि हिल भी नहीं पा रहा था, जैसे उसके पैर जमीन से चिपक गए हों। और फिर कृंग की आवाज आई। लोहे की पुरानी जंजीर रवि के पैरों में लिपट गई। उस औरत ने धीमे स्वर में कहा, अब तुम यही रहोगे हमेशा के लिए। अमित और सुरेश बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। अगली सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे तो उन्हें केवल अमित और सुरेश मिले। दोनों बेहोश थे, पर रवि, उसका कहीं कोई पता नहीं था। सिर्फ दीवार की तस्वीर में एक नया चेहरा नजर आ रहा था। अमित और सुरेश ने देखा और उनकी सांसें थम गईं। तस्वीर में अब रवि भी था, उसी औरत के साथ, और दोनों की आंखें सीधा बाहर की ओर देख रही थीं। उस दिन के बाद से काली हवेली की तस्वीर में हर उस इंसान का चेहरा दिखाई देता है जो वहां जाने की हिम्मत करता है। यह थी कहानी काली हवेली का राज। क्या आपको भी लगता है कि रवि सच में तस्वीर का हिस्सा बन गया, या फिर यह सब सिर्फ एक अफवाह है? यह फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जुड़े रहिए हमारे साथ ऑडियो बुक सेंटर पर, जहां आपको मिलती है रातों की सबसे डरावनी कहानियां। अगली कहानी तक याद रखिए, अंधेरा हमेशा कुछ कहना चाहता है, बस आपको सुनने की हिम्मत चाहिए।